एक देश के प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है तेजस्वी यादव के काफिला को रोकने के लिए, तेजस्वी यादव के वोटिंग परसेंटेज को गिराने के लिए 50-50 हेलीकॉप्टर लगाना पड़ रहा है। कोई आदमी अमित शाह दिल्ली से आ रहा है, राजनाथ सिंह दिल्ली से आ रहे हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, मोहन यादव को मध्य प्रदेश से बुलाया जाए। बिहार में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव स्पीच देते हैं, तेजस्वी यादव जिस तरीके से रैली करते हैं, जितना ताकत के साथ में, जितना जोश जुनून अपने कार्यकर्ताओं में भर देते हैं, एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी में वैसा नहीं है जो तेजस्वी यादव के इक्वलिटी में, बराबरी में आकर के नेक टू नेक बातें कर ले तेजस्वी यादव से। आज आप दैनिक भास्कर उठा करके देखिए, दैनिक जागरण उठा करके देखिए, पूरा 2-2 पेज 3-3 पेज केवल मोदी जी का ऐड चल रहा है। इन शॉर्ट एप्लीकेशन पर अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हैं तो वहां पे देखिए कि सबसे ज्यादा मोदी जी का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। आपके चैनल पे प्रचार जो है, आपके चैनल पर पब्लिक स्टेशन पर जोहार हिंद पर और बिहार का कोई भी चैनल उठा करके देखिए, उसमें जो पहले जो मोनेटाइजेशन से पहले जो ऐड आता है, उस ऐड में मोदी जी का प्रचार आ रहा है। अब समझने वाला बात है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये लोग पूरा कैंपेन करना शुरू कर दिए हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। मीडिया सेंटर बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक हैं और कई राज्य में, हर राज्य में जाकर के वो सभा कर रहे हैं। खास करके बिहार से उनका काफ़ी लगाव है। बिहार में लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं और काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। और इस बार खबर आ रही है कि 12 मई को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हो रहा है कि कर लेने दीजिए, प्रधानमंत्री की आखिरी इच्छा है पटना में रैली करने का, आखिरी बार कर लीजिए, उसके बाद तो आराम से आप घर में आप आराम करेंगे, क्योंकि 2024 में उनकी सुपड़ा साफ हो रही है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में केशव है, हमारे सहयोगी। केशव, प्रधानमंत्री को पटना में रैली क्यों करना पड़ रहा है, क्या समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री को पता चल गया है, उनके जो चाणक्य है, उनके जो गुप्तचर है, प्रधानमंत्री जी को मैसेज भेज रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर आप नहीं आइएगा तो भाई हमनी सीटवा सब हार जाएंगे। बिहार में जो 39 को आपको सीट दिए थे, पिछला बार 39 सीट दिए थे, आप इस बार उम्मीद पाल के रखें हम लोगों से कि भाई 40 को सीट देना है, तो इस बार 40 की जगह पर 20 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब उसमें भी एक बात और है कि नीतीश कुमार जी को पार्टी को 5 सीट आ रहा है, ये भी सोचे वाला बात है। तो इस सब चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री को लग रहा है कि अगर हम रोड शो करेंगे तो हमारा जो वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है वो अचानक से वेव की तरह ऊपर चला जाएगा और आराम से हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। उनको पटना में रोड शो करने की क्या जरूरत पड़ रहा है? मतलब कि इतना दिन नीचे आ गया भारतीय जनता पार्टी का कि कोई देश का प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन जाएगा। वो बिहार आ रहे हैं, समझिए इस बात को, वो लगातार बिहार आ रहे हैं और पिछला कई बार बिहार आ चुके हैं। वो और उनके जो गृह मंत्री है, ये लोग कितना बार बिहार आए होंगे इसका कोई काउंटिंग नहीं है। काफी रुचि रख रहे हैं बिहार की। वो लोग बिहार पे इसलिए रुचि रख रहे हैं क्योंकि पिछला बार उन लोगों को मिला था 40 सीट और 40 सीट में से इस बार उनको कितना सीट मिलने वाला है ये आपको भी पता है। पहले चरण में कितना सीट मिल रहा है, दूसरे चरण में क्या सीट मिल रहा है और आज जो तीसरे चरण की वोटिंग हुई है इसमें कितना सीट मिल रहा है, ये समझने वाली बातें हैं। तो इन लोगों को पता चल गया है असली औकात हमारी क्या है। हमारे जो नेता है वो तेजस्वी यादव के सामने में बिहार में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव स्पीच देते हैं, तेजस्वी यादव जिस तरीके से रैली करते हैं, जितना ताकत के साथ में, जितना जोश जुनून अपने कार्यकर्ताओं में भर देते हैं, एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी में वैसा नहीं है जो तेजस्वी यादव के इक्वलिटी में, बराबरी में आकर के नेक टू नेक बातें कर ले तेजस्वी यादव से। आपको हम और बातें बता रहे हैं कि बिहार में ये तो भाषण कर रहे हैं, लेकिन जरा समझिए कि एक क्षेत्रीय पार्टी पूरे देश में कितने राज्य हैं और सारे राज्यों में कांग्रेस मजबूत है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की छोड़ दी, बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो लगभग बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की तो ना की बराबर है, लेकिन कांग्रेस सब जगह पर मजबूत है। और ऐसे सिचुएशन में आप देखिए कि प्रधानमंत्री को बार बार बिहार आना पड़ रहा है। और किसके लिए बिहार आना पड़ रहा है? बिहार में कोई बड़ा नेता है क्या? तेजस्वी यादव के अलावा में कोई बड़ा नेता है क्या बिहार में? कोई नेता नहीं है। एक क्षेत्रीय पार्टी को बार बार आपको नाम लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आया तो 20 सीट लेके आएगा और ये जाएगा तो 0 सीट पर चला जाएगा। तो यही हाल है। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अगर जीत रही है तो 15 से 20 सीट जीत जाएगी और हारेगी तो सीधे 0 हो जाएगी। ये समझने वाली बातें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो समीकरण साधा गया है, प्रधानमंत्री को डर हो गया है, रोड शो करना पड़ रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है तेजस्वी यादव के काफिला को रोकने के लिए, तेजस्वी यादव के वोटिंग परसेंटेज को गिराने के लिए 50-50 हेलीकॉप्टर लगाना पड़ रहा है। कोई आदमी अमित शाह दिल्ली से आ रहा है,
है, राजनाथ सिंह दिल्ली से आ रहे हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, मोहन यादव को मध्य प्रदेश से बुलाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को बात छोड़ देते हैं, उनके राज्य के कई ऐसे नेता हैं वो बिहार आकर के भाषण दे रहे हैं, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, सभी कोई भाषण दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जब देखा गया कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो मनीषो कश्यप को लगा रहे हैं लोग मतलब कि क्या बोले, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी हो और दूसरे तरफ में मनीष कश्यप को भी लगा रहे हैं लोग कि मनीष कश्यप अपने फेसबुक पर लिख रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं ऑफिशियल कि हम जा रहे हैं आसनसोल। का जाकर का कबाड़ लेंगे? समझने वाले बात है, आप एक नेता को टिकट दिया गया, वो आदमी वहां से भाग आया, आपके बड़का भाई को टिकट दिया गया, वो आदमी भाग आ रहा है, और ये जा रहे हैं आसनसोल जाएंगे, वो भी बिहारी बाबू के सामने, वो सीधे कहेंगे खामोश, उसके बाद में कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये बातें हैं। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहा है कि अगर बिहार में पार्टीबाज क्षेत्रीय चुनाव जो होता है ग्राम पंचायत का या फिर नगर निगम का, तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं। इंटरेस्ट लेते हैं प्रधानमंत्री इन सारी चीजों में। वो आने वाले समय में अगर पार्टी वाइज चुनाव होने लगे, पंचायत लेवल का मुखिया का चुनाव, जैसे हमारे पंचायत में, आपके पंचायत में मुखिया का चुनाव होने लगे और ये पार्टी वाइज होने लगे, तो आपके मुखिया जी अगर कह देंगे कि आ जाइए प्रधानमंत्री जी, आप नहीं आइएगा तो हम जीतेंगे नहीं, तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि ठीक हम आ रहे हैं। आप छोड़ दीजिए ना वो सारा चीज़। आज आप दैनिक भास्कर उठा करके देखिए, दैनिक जागरण उठा करके देखिए, पूरा 2-2 पेज 3-3 पेज केवल मोदी जी का ऐड चल रहा है। इन शॉर्ट एप्लीकेशन पर अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हैं तो वहाँ पर देखिए कि सबसे ज़्यादा मोदी जी का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। आपके चैनल पर प्रचार जो है, आपके चैनल पर पब्लिक स्टेशन पर, जोहार हिंद पर और बिहार का कोई भी चैनल उठा करके देखिए, उसमें जो पहले जो मोनेटाइजेशन से पहले जो ऐड आता है, उस ऐड में मोदी जी का प्रचार आ रहा है। अब समझने वाला बात है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ये लोग पूरा कैंपेन करना शुरू कर दिए हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। मीडिया सेंटर बनाया जा रहा है, पटना में मीडिया सेंटर बना रहा है लोग कि भाई मीडिया को कैसे मैनेज करना है, जिसका 20,000 सब्सक्राइबर है उसको कितना रुपया दिया जाए कि वो मैनेज हो जाए, जो 50,000 सब्सक्राइबर है जिसका उसको कितना रुपया दिया जाए कि वो मैनेज हो जाए और हमारे पक्ष में दिखाने लगे। मतलब एकदम एक तरीके से कहा जाए ना तो एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा खर्चा करना, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो पैसा है वो सारा हमको लग रहा है मीडिया मैनेजमेंट में खत्म कर देना है। मीडिया में इतना प्रचार प्रसार कराना है, लोगों को इतना झूठ को सच बना करके दिखाना है कि लोगों को लगे कि भाई यही पार्टी है जो सबसे बेहतर पार्टी है, जो देश का कल्याण कर सकता है। दूसरी तरफ में लालू यादव तो कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करने वाली पार्टी है, वो कह रहे हैं कि संविधान को बदलने का ये लोग काम कर रहे हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, वो लोग लिख रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं कि हम मेजोरिटी में आएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, संविधान बदल सकते हैं। हाल ही में देखा होगा आपने कि गया में जब चुनाव हो रहा था तो उप मुख्यमंत्री भी, वो बात तो ठीक है, बिहार में जीतन राम मांझी का प्रचार प्रसार करने गए थे, पिंटू जी वहां पे थे और वहां पे क्या बोला गया कि आरक्षण को खत्म करना है तो 400 सीट लाना होगा और ये सीट आपको जीतवाना होगा, तभी जाकर के आरक्षण को खत्म किया जा सकता है, संविधान को बदला जा सकता है। मतलब समझने वाली बात है कि जो संविधान का शपथ लेता हो और वो आदमी संविधान बदलने की बातें करने लगे, ये कितनी सोचने वाली बातें हैं। तो प्रधानमंत्री जी एकदम डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी एकदम डरी हुई है इस बात से कि अब क्या होगा हमारा अगर हम सत्ता में नहीं आए तो, क्योंकि एग्जिट पोल हर एक जगह पर दिख रहा है कि ग्राउंड पर लोग, पहले जब हम लोग ग्राउंड पर जाते थे तो लोग मिल जाते थे मोदी जी के नाम पर बात करने के लिए, लेकिन अब इवन यहाँ तक कि राजपूत भूमिहार जाति के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं हम लोग नहीं देंगे, बनिया समाज के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं हम लोग नहीं देने वाले हैं इस बार मोदी जी को वोट। क्यों? क्योंकि मोदी जी ठगे हैं, व्यवसायी से ठग रहे हैं, छात्रों को ठग रहे हैं, महिलाओं को ठग रहे हैं, बुजुर्गों को ठग रहे हैं, किसानों को ठग रहे हैं, पीड़ितों को ठग रहे हैं। वो किनको छोड़ रहे हैं भाई? वो सभी किसी को जब ठग ही रहे हैं तो जो ठगा हुआ अपने आप को महसूस करेगा वो मोदी जी को वोट देगा? नहीं देगा। और यही सारा चीज़ है कि आज देखिए ये हालत हो रहा है। चलिए, तो प्रधानमंत्री मोदी, अब प्रधानमंत्री कम दिखते हैं, प्रचार मंत्री ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि पटना में उनका रोड शो होना है और पटना की रोड शो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जीत की गारंटी पक्की हो जाए। पर उनकी गारंटी पर तो लगातार सवाल उठ ही रहा है और बिहार की जो मौजूदा राजनीति है, बिहार की जो मौजूदा सबसे प्रमुख पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके खिलाफ काफ़ी हमलावर है। बहरहाल प्रधानमंत्री के रोड शो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।